आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है रोगा से, जो कि फॉरेस्ट, जंगल, बारिश, ट्रैफिक और भी ना जाने क्या क्या पार करके अपनी महबूबा अकाने से मिलने आ रहा होता है, क्योंकि वो अकाने के घर का रास्ता भूल गया होता है। जैसे तैसे घूमते भटकते हुए हमारा सुअर अकाने के शहर पहुंचता है, पर उसकी बुरी किस्मत तो देखो, उसकी पहली मुलाकात उसकी हुसन परी से नहीं बल्कि बतख रानी से होती है, जो कि बिन बात उस पे हमला कर देती है। कौन है बे तू जोकर, और मुझ पे हमला क्यों कर रहा है? तुझे अपनी हड्डियां तोड़वानी है क्या? रोगा की बात का जवाब माउस अपने योयो से देता है, पर रोगा उसके योयो से मार खाने की वजह उस पे सवारी करता हुआ माउस के पास चल आता है और अब उसकी पिटने की इच्छा पूरी करने ही वाला होता है कि तभी माउस अपनी अगली चाल चल देता है। आसमान में देख बच्चे, पैसों की बारिश हो रही है। अब फ्री फोकट का पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए रोगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान को घूरने लगता है कि उतने में माउस रोगा की मुंडी पे तबला बजा देता है। मूर्ख, अगर पैसा आसमान से गिरता होता तो क्या बाकी सब गधे जो रोज रोज काम पे जाते? मैंने तो तुझे रेनमा का राइवल समझा था, पर तू तो गधा निकला, गधा। रोगा माउस की बात से नाराज हो जाता है और उस पे नॉन स्टॉप वार कर देता है और माउस को एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देता है कि वो गधा हो सकता है, उल्लू का पट्टा हो सकता है, बिन दिमाग का हो सकता है, बचपन में मुंह के बल गिरा हो सकता है, उसकी खोपड़ी में भूसा और उसके घुटनों में दिमाग हो सकता है। अरे बस अरे सॉरी, मैं कह रहा था वो बददिमाग हो सकता है, पर साथ ही साथ रेनमा का राइवल भी है। अब इन दोनों की लड़ाई नतीजे तक पहुंच पाए और हमें हमारा विनर मिल पाए, उससे पहले दादी अम्मा सड़क को ठंडा करने के लिए सड़क पे कुछ पानी छिड़क देती हैं और इन दोनों को जू एनिमल्स में बदल देती हैं, और तभी इनकी लड़ाई के बीच में अकाने आ टपकती है। मेरे पीछा से दूर है जंगली बतख, वरना मैं तेरा सीख कबाब बना के खा जाऊंगी। अकाने की बात से डर के माउस यहाँ से भाग जाता है और रेनमा यहाँ आ टपकता है। तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा पीचन, सुअर जंगलों में रहते हैं, सिटी में आके उनका पोर्क बन जाता है। रेनमा, मेरे पीछा से तमीज से बात किया कर। अकाने, क्या तू हमेशा इसकी साइड लेती रहती है, जैसे कि तू इसकी ले लाओ और ये तेरा मजनू सुअर के साथ शादी वादी करने का विचार है क्या तेरा? रेनमा की बात सुन के अकाने उसकी एक टिका देती है और पीचान के साथ घर चली आती है और घर पे पीचान को 3 साल पुराने पोचे के कपड़े से बनी हुई ड्रेस पहना देती है। पीचान, कैसे लगे तुझे तेरे नए कपड़े? बहुत गंदे, बहुत छोटे और बहुत बास मार रहे हैं। बास तो तेरे में से आ रही होगी पीचन, तू सुअर जो है। और रही बात कपड़ों के छोटा होने की, तो अब उसका मैं भी क्या ही करूं। घर में एक ही घिसा पिटा पुराना पोछा पड़ा था, 1-2 साल में जब दूसरा वाला पोछा भी घिस जाएगा ना, तो मैं इन दोनों को सीखे तेरे लिए एक बड़ा पोछा तैयार कर दूंगी। मेरा मतलब एक नई बड़ी ड्रेस तैयार कर दूंगी। अकाने की बात सुन के रोगा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, पर असली झटका उसे तब लगता है जब अकाने उससे कहती है, पीचन, तेने भी आज देखा ना रेनमा कैसे जल रहा था तुझे मेरे साथ देख के, पक्का वो मुझ पे लट्टू है। जरा सोच तो सही, अगर वो मुझे एक सुअर के साथ देख के इतना जल सकता है तो किसी दूसरे लोंडे के साथ देख के कितना जलेगा। तुझे तो पालना, बचा हुआ खाना डालना और गंदा पोछा गिफ्ट कर देना काम आ गया पीचन, काम आ गया। अकाने की बात सुन के रोगा की फीलिंग्स हट हो जाती है और वो सुअर से इंसान बन के रेनमा से लड़ने चला आता है। रेनमा, अगर पिक्चर की तरह रियल लाइफ में भी 7 खून माफ होते ना, तो मैं तेरा ही खून 7 बार कर देता। रोगा, तेरी सी गंदी जबान की वजह से तो मेरी तुझे मार मार के पोर्क बना देने की इच्छा करती है, पर मैं तेरा कचूमर बना के तुझे जलते हुए तेल में डाल पाऊं उससे पहले हमेशा अकाने आ टपकती है और तेरी सारी गलती और बदसलूकी का इल्जाम मुझ पे थोप देती है। अगर अभी हम अकाने से 10-12 किलोमीटर दूर होते ना, तो तू अभी अपनी जान की मुझसे भीख मांग रहा होता। बहाने क्या मार रहा है रेनमा? हाथों में जोड़ नहीं चूड़ियां हैं तेरे। इस पूरी एनीमे में तू ही एक नामर्द है जो फाइट करने से पहले ही अपनी हार के बहाने मारने लग जाता है। रेनमा रोगा की बात से गुस्सा हो जाता है और अब उसके साथ सही में हाथापाई करने वाला होता है कि उतने में रेनमा की बात उसकी हकीकत बन जाती है और यहाँ पे अकाने आके उस पे चिल्ला पड़ती है। रेनमा, जब देखो लड़ता रहता है, इंसान है कि तू जानवर? ये लड़ाई मैंने नहीं, रोगा ने स्टार्ट करी है। झूठ झूठ झूठ, जब देखो झूठ बोलता रहता है तू। रोगा क्यों लड़ाई करना चाहेगा तेरे से, जब उसे तुम्हारी लड़ाई का नतीजा पहले ही पता है। थैंक यू अकाने कि तू मुझ पे और मेरी ताकत पे इतना भरोसा करती है। रोगा, मैं तेरे पिटने की बात कर रही थी। रेनमा मार मार के तेरे बम और गाल दोनों लाल कर देगा। अकाने की बात से रोगा और डिप्रेस हो जाता है और अपने आंसुओं को कंट्रोल करता हुआ यहाँ से चल जाता है।
देख रेनमा, तेने रोगा को रुला दिया। मैंने? और नहीं तो क्या मैंने। अब खड़ा खड़ा यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा और उसे चुप करवा क्या, अगर रात को खाना चाहिए तो। तेरे हाथ का बना खाना तो नहीं चाहिए अकाने मुझे। कासुमी के हाथ का। अकाने की ये बात सुनते ही रेनमा रोगा को चुप करवाने के लिए उसके पीछे फुल स्पीड में भागता है, पर रोगा तब तक यहाँ से गायब हो चुका होता है और अब रेनमा आज डाइटिंग करने वाला होता है। अकाने की बात से डिप्रेस होके रोगा नदी में कूद के अपनी जान देने जा रहा होता है कि उतने में माउस आके उसे रोक देता है। रुक जा सुअर राजा, आत्महत्या कमजोर लोग करते हैं, तू तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। आत्महत्या कौन कर रहा है चश्मिश? मैं तो सुअर बन के अपनी महबूबा के बिस्तर में घुसने जा रहा था। रोगा की बात से माउस को एहसास हो जाता है रोगा सिर्फ अपने रूप से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से भी सुअर है और इसी वजह से इन दोनों की खूब जमेगी। फिर वो रोगा को ऑफर देता है उसके साथ टीम अप करके रेनमा की चटनी बना देने का। इससे इनकी जीतने के चांसेस भी डबल हो जाएंगे और इन दोनों को इनकी महबूबाएं भी मिल जाएंगी। थैंक यू बतख रानी, बट नो थैंक यू। अनलाइक यू, मुझे अपनी महबूबा से पप्पी और झप्पी लेने के लिए रेनमा को धोने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं सुअर बन के भी ले सकता हूँ। रोगा की बात से माउस समझ जाता है इस सुअर की सोच एक दिन से ज्यादा का नहीं सोच सकती। इसी वजह से वो रोगा को उसका फ्यूचर पेंट करके बताता है। रोगा, आज का तो ठीक है, पर आज से 10 साल बाद का क्या? तू रेनमा और अकाने का पेट बन के रह जाएगा, उनकी शॉपिंग करा करेगा, उनका बोझ ढोया करेगा, उनका बच्चा ढोया करेगा और अगर गलती से तू उस मोटे बच्चे के बोझ के नीचे आके दब गया तो रेनमा और अकाने तुझ पे तरस खा के तेरी साइड नहीं लेंगे कि हमारा बच्चा सांड की तरह भारी है, सॉरी पीचान, बल्कि वो तेरे पे चिल्ला पड़ेंगे। सुअर, एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। देख, तेने हमारे बच्चे को रुला दिया। डार्लिंग, इसको बेच खाएं क्या? रेनमा, कौन खरीदेगा सुअर को? आजकल तो मुर्गी खाने का जमाना है मेरा मतलब मुर्गी पालने का जमाना है। स्वाइन फ्लू जो फैल रहा है शहर में, मैं तो कहती हूँ इसको बाकी के कचरे के साथ फेंक देना चाहिए। और फिर रेनमा अपनी पत्नी की बात मानता हुआ सुअर राजा को कचरे की थैली में बांध के बाकी कचरों के पास छोड़ आता है और ये सब इमेजिन करते करते रोगा का दिमाग सटक जाता है और फिर वो आखिरकार बतख रानी के साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो ही जाता है। अगली सुबह अकाने रेनमा पे चिल्ला रही होती है, रेनमा, कल रात से पीचान गायब है, कहीं कल रात को तेने रोगा के साथ पीचान से भी तो लड़ाई नहीं कर ली ना? अरे तू हर चीज का इल्जाम मुझ पे क्यों थोप देती है? हो सकता है कि वो तेरी किसी बात से नाराज होके भाग गया हो। पीचान, कैसे लगे तुझे तेरे नए कपड़े? बहुत गंदे, बहुत छोटे और बहुत बास मार रहे हैं। बास तो तेरे में से आ रही होगी पीचान, तू सुअर जो है। और रही बात कपड़ों के छोटा होने की, तो अब उसका मैं भी क्या ही करूं। घर में एक ही घिसा पिटा पुराना पोछा पड़ा था, 1-2 साल में जब दूसरा वाला पोछा भी घिस जाएगा ना, तो मैं इन दोनों को सीके तेरे लिए एक बड़ा पोछा तैयार कर दूंगी मेरा मतलब एक नई बड़ी ड्रेस तैयार कर दूंगी। थैंक यू अकाने कि तू मुझ पे और मेरी ताकत पे इतना भरोसा करती है। रोगा, मैं तेरे पिटने की बात कर रही थी। रेनमा मार मार के तेरे बम और गाल दोनों लाल कर देगा। बात ना घुमा रेनमा, लड़कियां गलती नहीं करती, मिस्टेक्स करती हैं, सिली मिस्टेक्स। और तुम लड़के हम मासूम लड़कियों पे इल्जाम / आरोप लगा देते हो, हर बड़ी से लेकर छोटी मोटी बात का। अरे मेरी माँ, मिस्टेक को हिंदी में गलती कहते हैं। देख रेनमा, तू लड़का वापिस से मासूम लड़की पे आरोप लगा रहा है। के अकाने पीचान को ढूंढने चल जाती है और उसके पीछे रेनमा को भी पीचान की तलाश शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो वो लड़की से आर्ग्यूमेंट में जीत सकता था और ना ही जिंदगी भर के लिए उपवास रख सकता था। कुछ देर ढूंढने के बाद रेनमा को पीचान मिल जाता है और साथ ही में रोगा भी, अर्थात रेनमा एक जाल में फंस गया होता है। रेनमा समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक सुअर एक साथ 2 जगहों पे कैसे हो सकता है, कि तभी माउस उसको पानी से भिगा के छमिया बना देता है, क्योंकि इनका मानना होता है रेनमा अपने लड़की के अवतार में कमजोर बन जाता है। तुम दोनों चंगू मंगू एक साथ क्या कर रहे हो? तेरे खात्मे की तैयारी रेनमा, इस सुअर के बल और मेरी चालाक खोपड़ी के आगे तो टिक नहीं पाएगा। क्यों सुअर राजा? चल अब टैकल अटैक कर। माउस रोगा को किसी पोकेमोन की तरह आदेश देता है और हमारा रोगा अकाने की पैर की खातिर माउस का पोकेमोन बन के टैकल अटैक कर देता है। पर माउस भूल गया होता है, जब तक पोकेमोन से डॉज करने की ना बोली जाए वो डॉज नहीं करते। अर्थात रोगा गया तो रेनमा को मारने होता है, पर असलियत में खुद पिट के आ जाता है। इसी वजह से माउस को लड़ाई में कूदना पड़ता है और वो अपनी चालों से रेनमा को एक पेड़ से लटका देता है।
चल रोगा, अब तेरी बारी है, फोकस पंच। रोगा रेनमा पे अटैक करने जाता है, पर लड़की के रूप में रेनमा का फिगर साइज पहले के मुकाबले कम हो गया होता है, जिस वजह से वो अपने कपड़ों से बाहर निकल के अपनी जान बचा पाता है। रेनमा को शर्टलेस देख के रोगा रेनमा से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा होता, क्योंकि उसकी नजरों में अकाने के अलावा किसी और लड़की को शर्टलेस देखना चीटिंग कहलाता है, और इसी बात का फायदा रेनमा उठा लेता है और अपने एक अपोनेंट को तो ढेर कर देता है। फिर आती है माउस की बारी, पर माउस रोगा की तरह बेवकूफ नहीं होता जो रेनमा से फेयरली लड़ ले। इसी वजह से वो अपने कुर्ते से हथकड़ियां निकालता है और रेनमा के हाथ बांध देता है। अबे तो डोरेमोन है क्या, कितनी चीजें हैं तेरे कुर्ते के अंदर, अभी तूने देखा ही क्या है रेनमा, पीचान फ्यूरी अटैक। रोगा वापस से माउस की बात मान के रेनमा पे अंधाधुन अटैक कर देता है, जिसका नतीजा वापस से रोगा की धुलाई होता है। ये बेवकूफ कोई दाव डॉज क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको डॉज मूव आता ही नहीं है चूहे, कभी पोकेमोन गेम नहीं खेला क्या। रेनमा की एडवाइस का एहसान माउस उसकी हथकड़ियां खोल के चुकाता है, क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं होता, पर हथकड़ियां खोलती माउस रेनमा को जंजीरों से बांध देता है। अबे ये कहां से निकाल लिया तेने अपने कुर्ते से, तू पक्का माउस ही है ना, डोरेमोन तो नहीं। दोनों नहीं रेनमा, मैं पोकेमोन मास्टर हूँ, पीचान एक बार और फोकस पंच। रोगा वापस से माउस की बात सुनता है और रेनमा वापस से रोगा के दाव को डॉज करता है, जिसका नतीजा ये होता है। रोगा और माउस से लड़ लड़ के रेनमा का माथा सनक जाता है और वो मेटल बॉल को उठा के रोगा को कुचलने वाला होता है। रेनमा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हाथ में 500 किलो की मेटल बॉल देख के डर जाऊंगा? तू कहीं भूल तो नहीं गया ना, अभी मेरा एक और दाव बाकी है। मास्टर, मुझे ब्रेकिंग पॉइंट दाव चलाने का आदेश दीजिए। वहां से जल्दी भाग ले सुअर, वो कोई मेटल बॉल नहीं, टाइम बॉम्ब है। माउस की बात सुनती रोगा की फट जाती है और वो अपने पोकेमोन ट्रेनर के साथ यहाँ से दुम बजा के भागने लगता है, पर रेनमा इन्हें इतनी आसानी से कहां भागने देने वाला था। इसी वजह से वो अपनी चेन घुमाता है और इन दोनों को पकड़ के अपने पास खींच लाता है। अब अपन मरेंगे तो सब साथ साथ मरेंगे और जिएंगे तो सब साथ साथ जिएंगे। अब तू डिसाइड कर चूहे, मेरी जंजीरें खोल के तुझे जीना है या मेरे साथ भगवान के दर्शन करना है। रेनमा की बात से माउस की फट जाती है और वो अपने कुर्ते के अंदर इन जंजीरों की चाबी ढूंढने लगता है, और यकीन मानिए इस कुर्ते में से चाबियों के अलावा पूरी दुनिया का कचरा निकल आता है, जिसकी वजह से रेनमा और रोगा को भी माउस के कुर्ते के अंदर अपने हाथ घुसेड़ने पड़ते हैं। ओए रुक जाओ, मुझे छूने का हक सिर्फ सुंदरियों के पास है, तुम बदसूरतों के पास नहीं। थोड़ी कोशिश और माउस के ढेर सारे ड्रामे के बाद रेनमा को अपनी जंजीरों की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद ये सब यहाँ से फ्री होके भाग जाते हैं कि तभी यहाँ पे टाइम बॉम्ब के पास पीचान को ढूंढती ढूंढती अकाने आ टपकती है, जिसे बचाने के लिए उसके दोनों शहजादे उसकी ओर भागते हैं। गधो, जान ही नहीं रहेगी तो लड़की का चार डालोगे क्या, भूल जाओ इस छमिया को। माउस अपने साथ रेनमा और रोगा की भी जान बचाने की कोशिश करता है, पर रेनमा और रोगा के लिए ये छमिया इंपॉर्टेंट होती है मेरा मतलब अकाने इंपॉर्टेंट होती है, और वो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। अकाने, पीचान को ढूंढना है तो मीट मार्केट जा, अब तक तो उसका किसी ने पोर्क बना दिया होगा। रेनमा, तमीज से बात किया कर मेरे पीचान के बारे में, वरना खूब पिटेगा। अकाने, रेनमा तो है ही बदतमीज, पर अभी के अभी हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, ये बोले टाइम बॉम्ब है। रोगा, तू भी रेनमा के साथ रह रह के कहानियां बनाना सीख गया है, सच बोला कर सच। तो ले सच सुन ले बे खेबड़ी, तेरे छोटे दिमाग की वजह से आज हम सब भगवान से मिलने वाले हैं, क्योंकि तेरी छोटी बुद्धि में एक बारी में कोई बात बैठती ही नहीं है। रेनमा की बात सुन के अकाने गुस्सा हो जाती है और टाइम बॉम्ब को अपनी जोरदार किक से उड़ा फेंकती है, जो कि सीधा जाके बतख रानी के पास गिरता है। हैप्पी एंडिंग। ये तो सही में बॉम्ब निकला, तो तुम दोनों सच बोल रहे थे। मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ अकाने। हाँ, तेरे छोटे दिमाग वाली बात भी मैंने सच ही बोली थी। हाँ। ओए! अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना कहीं मत जाना। बाय बाय।